बोलने की कला एक महत्वपूर्ण कौशल है जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व और सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही तरीके से बोलना केवल शब्दों का चयन नहीं, बल्कि सही स्वर, हाव भाव और भाषा की स्पष्टता का भी सम्मिलित रूप है। यह कौशल न केवल पेशेवर जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता का आधार बनता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बोलने की महत्ता। बोलना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों, भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त करते हैं। सही तरीके से बोलने से व्यक्ति आत्मविश्वासी, प्रभावी और सम्मानित महसूस करता है। सही बोलने से संवाद जो है वो प्रभावशाली बनता है। सामाजिक संबंध हमारे बेहतर होते हैं। पेशेवर जीवन में, व्यापार में सफलता मिलती है। नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। लीडरशिप जो है वो विकसित होती है। गलतफहमियां कम होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जा रहा है। यदि वह आत्मविश्वास के साथ सही उच्चारण और स्पष्ट भाषा में अपनी बात रखता है तो उसके चयन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, उसके सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं अगर वह हकलाते हुए या अस्पष्ट शब्दों में बात करता है तो उसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। प्रभावी बोलने के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। सबसे पहला है स्पष्टता, क्लैरिटी। बोलते समय स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण होती है। स्पष्टता का अर्थ है आप जो कहना चाहते हैं वह सामने वाले को आसानी से समझ में आए। इस तरह से शब्दों का चयन करें। कैसे प्राप्त करें? धीमी और संतुलित गति से बोलें। कठिन शब्दों की बजाय सरल शब्दों का प्रयोग करें। व्याकरण की सही समझ रखें। उदाहरण के तौर पर जो गलत तरीके से बोला गया वो ये है, मैं उधर गया था ना, फिर वो चीज़ ली थी, वो वाली जो आपने बोला था। और सही क्या होगा इसको बोलना? मैं बाज़ार गया था और वहाँ से मैं सामान ले आया जो आपने कहा था। तो कहने की बात मतलब बात तो वही है लेकिन उसको कहने का तरीका बदल गया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास के बिना बोली गई बात में प्रभाव नहीं होता। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अच्छी तैयारी करें, दर्पण के सामने अभ्यास करें, गहरी सांस लें और घबराहट को नियंत्रित करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको किसी बड़ी सभा में बोलना है तो पहले तैयारी करें, विषय को समझें और खुद पर विश्वास रखें। सही स्वर और लहजा, टोन एंड पिच। बोलते समय सही स्वर और लहजा अपनाना महत्वपूर्ण होता है। आवाज़ ना तो बहुत ऊंची होनी चाहिए और ना ही बहुत धीमी होनी चाहिए। कैसे सुधारें? आवाज़ को संतुलित रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, ज़रूरत के अनुसार लहजे में बदलाव करें। एग्जाम्पल के तौर पर जब हम किसी को प्रेरित कर रहे हों तो उत्साही स्वर में बोलें। जब आप किसी को समझा रहे हो तो शांत स्वर में बोलें। फिर नेक्स्ट है शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। शब्दों के अलावा शरीर की भाषा भी संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसमें क्या ध्यान रखें? आँखों में आत्मविश्वास झलके, हाथों का प्रयोग संयमित रूप से करें, सीधे खड़े रहें या बैठें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी को समझा रहे हैं और बार बार अपनी निगाहें झुका रहे हैं तो इससे आपका आत्मविश्वास कम प्रतीत होगा। सही शब्दों का चयन, चॉइस ऑफ वर्ड्स। बोलते समय सही शब्दों का चयन बेहद आवश्यक होता है। अशिष्ट, कटु या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। इसको कैसे सुधारें? अपने शब्दों को सोच समझ कर चुनें। सकारात्मक भाषा का उपयोग करें। कठोर शब्दों की बजाय नरम भाषा का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए गलत क्या होगा अगर आप बोलेंगे तो तुमसे यह काम कभी सही नहीं होता, ये एक गलत तरीका है। इसी को हम दूसरी तरह बोलेंगे, अगर तुम थोड़ी और कोशिश करोगे तो यह और बेहतर हो सकता है। अब देखिए इसी में संवाद के अंदर कितना बड़ा अंतर आया समझाने के तरीके में। अब है नेक्स्ट प्रभावी बोलने के तरीके। अभ्यास, प्रैक्टिस। किसी भी कौशल को विकसित करने के लिए अभ्यास आवश्यक होता है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे करें? रोज़ाना शीशे के सामने बोलने का अभ्यास करें। किसी कहानी या समाचार को ज़ोर से पढ़ें। किसी भी विषय पर बोलने की कोशिश करें। फिर है दूसरों की बात सुने, एक्टिव
लिसनिंग। अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना भी आवश्यक है। इसको कैसे सुधारें? जब कोई बोले तो ध्यान से सुने, बीच में बाधा ना डालें, उत्तर देने से पहले विचार करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी मित्र को कोई समस्या है तो उसे ध्यान से सुने और फिर समाधान दें। नेक्स्ट है उचित विराम लें। तेजी से बोलने से संवाद अस्पष्ट हो जाता है। सही स्थानों पर विराम लें। कैसे सुधारें? लंबे वाक्यों को छोटे छोटे भागों में बांटें। विराम के दौरान गहरी सांस लें। एग्जाम्पल के तौर पर, जो गलत है, मैं सोचता हूँ यह मुश्किल है लेकिन ना हम कर सकते हैं, ये बोलने का ढंग। लेकिन अगर सही बोलना है इसको, मैं सोचता हूँ यह मुश्किल है लेकिन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है विनम्रता और सम्मान। बोलते समय सम्मानजनक भाषा का उपयोग करें। इसको कैसे सुधारें? जैसे कि कृपया, धन्यवाद, माफ़ी कीजिए जैसे शब्दों का प्रयोग करें। दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें। उदाहरण के तौर पर, जो गलत है, मुझे यह चीज़ चाहिए, सही तरीके से क्या बोलेंगे? कृपया, क्या आप मुझे यह चीज़ दे सकते हैं? तो इसी से बोलने के लहजे में अंतर आता है। नेक्स्ट है अनावश्यक शब्दों से बचें। मतलब जैसे अनावश्यक शब्दों से बचें, मतलब बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे शब्दों से बचें। कैसे सुधारें? वाक्यों को सोच समझकर बोलें। छोटे और स्पष्ट वाक्य बनाएं। एग्जाम्पल के तौर पर, गलत जो है, मतलब वो जो है ना, मुझे लगता है कि जैसे कि हमको ऐसा करना चाहिए। और सही तरीका क्या है ऐसे बोलने का? मुझे लगता है हमें ऐसा करना चाहिए। तो ऐसे जो है हमारी जो भाषा है, बोलने का तरीका है, उसमें अंतर आता है। नेक्स्ट है विभिन्न परिस्थितियों में सही बोलने का तरीका। ऑफिस में बातचीत, स्पष्ट और औपचारिक भाषा का प्रयोग करें। संक्षिप्त और व्यावसायिक तरीके से बात करें। उदाहरण के तौर पर, क्या आप कृपया इस रिपोर्ट को कल तक पूरा कर सकते हैं? दोस्तों और परिवार के साथ अनौपचारिक और सहज भाषा का प्रयोग करें। गर्मजोशी और स्नेह दिखाएं। उदाहरण, तुम कैसे हो? बहुत दिन हो गए मिले नहीं। तो ये आपसी परिवार या दोस्तों से मिलने के तरीके हैं। सार्वजनिक भाषा, तैयारी करें और आत्मविश्वास के साथ बोलें। श्रोताओं के अनुसार भाषा और शैली को अपनाएं। उदाहरण, नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, इस तरह से। तो इन सब बातों का जो रिजल्ट है वो क्या निकलता है? बोलने की कला को सुधारना एक सतत प्रक्रिया है। सही बोलने के लिए स्पष्टता, आत्मविश्वास, सही स्वर और सही शब्दों का चयन आवश्यक है। अभ्यास, सुनने की कला और विनम्रता से कोई भी व्यक्ति अपने संप्रेषण कौशल को प्रभावी बना सकता है। सही बोलने से न केवल आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह की नॉलेज भरी जानकारियाँ, मोटिवेशनल जानकारियाँ इस चैनल पर आपको हमेशा ही सुनने को मिलती रहेंगी। तो अगर आप ऐसी जानकारियों के में रुचि रखते हैं तो आर तुन्ना लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।